Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बांग्लादेश में हिंसक तख्तापलट के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भारत में शरण लिए हुए हैं। हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश की स्थिति लगातार और भी खराब होती जा रही है। हसीना के विश्वास पात्र कई मंत्री देश छोड़कर चले गए हैं या कई छोड़ने की फिराक में हैं। इसी बीच बांग्लादेश में जारी घातक विरोध प्रदर्शन और शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले की घटना पर नया मामला सामने आया है। दरअसल शेख हसीना के अचानक देश छोड़कर चले जाने से एक रात पहले उन्होंने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें सेना प्रमुख भी मौजूद थे। इस दौरान हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने हसीना के इस आदेश को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि हसीना के साथ बैठक के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने इस मामले में अपने जनरलों से बात की, लेकिन सभी ने इस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। इसी के साथ ही हसीना ने सेना का समर्थन भी खो दिया। हालांकि सेना प्रमुख ने हसीना से समर्थन वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताया। बांग्लादेश के 3 पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने रॉयटर को बताया कि देश में बड़े स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों में उस समय तक करीब 241 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके कारण सेना ने हसीना से अपना समर्थन वापस लिया था। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन के कारण सैनिकों के अंदर बहुत बेचैनी थी, जिसके कारण ही सेना प्रमुख पर सैनिकों का दबाव पड़ा, क्योंकि सैनिक जमीन पर मौजूद थे और वो स्थिति पर करीब से देख रहे थे।